नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्क मेडिक्लेम टीपी के बारे में। पार्क मेडिक्लेम की जो पॉलिसी है वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसका कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे हम पार्क मेडिक्लेम की जो पॉलिसी होती है या कार्ड होता है उससे कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं या रिम्बर्समेंट में अपने बिल क्लेम कर सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्क मेडिक्लेम की जो पॉलिसी होती है वो हम दो तरीके से परचेज़ कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ऑनलाइन हम पार्क मेडिक्लेम की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से पॉलिसी परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा, पॉलिसी बाज़ार वगैरह टाइप की कोई भी वेबसाइट है या कोई पोर्टल है, वहाँ से भी हम पॉलिसी परचेज़ कर सकते हैं पार्क मेडिक्लेम की। दूसरा, हम किसी एजेंट से परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई नज़दीक में कोई बैंक है आपके या कोई पास में कोई नज़दीकी ऐसा कोई बंदा है जो पॉलिसी बेचता है पार्क मेडिक्लेम की, तो उससे हम पार्क मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। पार्क मेडिक्लेम टीपीए की जो पॉलिसी होती है वो दो टाइप की होती है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, एक कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है। इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब होता है वो पॉलिसी जो हम अपनी खुद अपने लिए खरीदते हैं, अपने फैमिली के लिए खरीदते हैं और कोई ऐसा प्लान परचेज़ करते हैं जो हमारे बजट में हो, जिसकी लिमिट हम तय कर सकें, ऐसी पॉलिसी को इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। और कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं या तो हम किसी प्राइवेट बैंक में या किसी प्राइवेट संस्था में या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो मालिक है, वो हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, हमारी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, तो उस पॉलिसी को कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं। क्योंकि उसकी जो लिमिट होती है, उसकी जो पॉलिसी की टर्म्स होती है, वो सारा कुछ वो जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं। जो कंपनी वाले या जो प्राइवेट संस्था वाले होते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है वो डिसाइड करता है कि हमें अपने एम्प्लॉय को कितने लाख तक की या कितने लिमिट तक की पॉलिसी प्रोवाइड करनी है और कौन कौन सी फैसिलिटी उसके अंदर ऐड होनी चाहिए। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, वो सारा कुछ जो पॉलिसी का जो टर्म्स होती है वो सारा कुछ एम्प्लॉयर के हाथ में होती है, कॉर्पोरेट वालों के हाथ में होती है, वही लोग डिसाइड करते हैं। तो इसलिए उसको कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं। अब इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी में फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये होता है कि इंडिविजुअल पॉलिसी का जो वेटिंग पीरियड होता है, मतलब उसको इस्तेमाल करने का जो टाइम होता है वो 1 मंथ का होता है। मतलब 1 महीना होने के बाद ही हम उसका इस्तेमाल अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए कर सकते हैं, 1 महीना कंप्लीट होने के बाद। दूसरा, कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आपके पास अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो उसी दिन से आप लोग उसका इस्तेमाल अपना ट्रीटमेंट कराने में कर सकते हो। अब इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि बहुत सी बीमारियां टाइम टू टाइम कवर होती है, मतलब जितनी पुरानी पॉलिसी होती जाएगी उतनी ही उसके अंदर सुविधाएं ऐड होती जाएगी। जैसे 2 साल के बाद सर्जरी कवर होती है, ऐसे ही 3 साल के बाद कोई और मेजर बीमारी है या उससे 5 साल के बाद और कोई मेजर बीमारी है, तो वो धीरे 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 जितनी पॉलिसी पुरानी होती जाएगी तो वो चीज़ें कवर होती चली जाएगी। तो आज के टाइम में कम एज के अंदर पॉलिसी खरीदने में फ़ायदा होता है, क्योंकि इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर जितना कम एज में आप पॉलिसी परचेज़ करोगे उतनी ही जल्दी आप लोगों को बेनिफिट आगे मिलने के चांस रहेंगे। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि कम एज के अंदर बीमारियां कम होती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है उस हिसाब से बीमारियां बढ़ती जाती हैं। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर बहुत सारी बीमारियां शुरुआती टाइम से ही कवर होती है। टर्म्स दोनों की अलग अलग होती है। इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी दोनों की टर्म्स अलग अलग होती है, दोनों की लिमिट भी अलग अलग होती है। तो इसलिए आप लोगों को टर्म्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर शुरुआती टाइम से ही बहुत सारी बीमारियां कवर होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियों पे उन पे भी कंडीशन लगी होती है जो उसकी टर्म्स में लिखा होगा, वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ही आप लोगों को अपना ट्रीटमेंट उस कार्ड से कराना है। मान के चलो 1 मंथ का वेटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद हमें अपना ट्रीटमेंट उससे कराना है या हमें कोई इमरजेंसी ऐसी हो गई कि ज़रूरत पड़ गई है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो कार्ड है हमारे पास पार्क मेडिक्लेम का, या जो पार्क मेडिक्लेम की पॉलिसी है, वो किस हॉस्पिटल में अप्लीकेबल है, मतलब किस हॉस्पिटल में ये पॉलिसी चल पाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पार्क मेडिक्लेम की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाके नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट को ढूंढना है। नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट
स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपको अपना पिन कोड डालना है। तीनों में से जो भी ऑप्शन आए आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। उससे आपके नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी नज़दीक में आपके हॉस्पिटल होंगे, वो सभी उसके सामने आ जाएंगे। उनकी लिस्ट आप लोगों के सामने खुल जाएगी। उनमें से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराना है या उनमें से कौन सा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें आप उसमें से देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो हॉस्पिटल के अंदर कि किस हॉस्पिटल के अंदर कौन सी फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है। तो वो सारा कुछ आपके सामने खुल जाएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन जाके चेक नहीं कर सकते हो तो आप पार्क मेडिक्लेम के कस्टमर केयर में बात करके अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल का नाम बता के भी पता कर सकते हो कि वो उनके नेटवर्क लिस्ट में है या नहीं है। नेटवर्क लिस्ट का मतलब होता है कि पार्क मेडिक्लेम और हॉस्पिटल के बीच में, दोनों के बीच में टाई अप है या नहीं है, दोनों के बीच एग्रीमेंट है या नहीं है, तो उसको नेटवर्क हॉस्पिटल बोलते हैं। हॉस्पिटल डिसाइड करने के बाद हमें उस हॉस्पिटल में जाना है। हॉस्पिटल में जाने के बाद सबसे पहले हमें डॉक्टर को ओपीडी में दिखाना है। डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे एडमिट होना है। और एडमिट होने से पहले आप लोगों को टीपीए की टीम से मिलना है, अपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं कि हमारे पास ये पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। वहाँ पे जो टीपीए वाले होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो आप लोगों से एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म पे साइन कराएंगे। आप लोगों से पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जैसे पॉलिसी की कॉपी हो गई या आपके पास हेल्थ कार्ड हो गया पार्क मेडिक्लेम का, और पेशेंट की आईडी लगती है जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। ये वहाँ पे आप लोगों को देना है टीपीए काउंटर पे, और आप लोगों का कैशलेस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसमें सिर्फ आप लोगों को साइन करना है, बाकी सारा काम जो हॉस्पिटल में जो टीपीए की टीम होती है उनको करना होता है। तो आप उसके बाद फ्री हो जाओगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल है या रजिस्टर्ड मेल आईडी जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को दी हुई है जब आपने पॉलिसी खरीदी थी, तो आपको भी अपना स्टेटस चेक करते रहना है। टीपीए वालों से जाके मिलते रहना है कि उनका क्लेम का स्टेटस क्या चल रहा है, क्लेम पास हुआ है नहीं हुआ है, इनिशियल अप्रूवल आया है नहीं आया है। क्योंकि कैशलेस क्लेम के अंदर दो अप्रूवल आते हैं, एक इनिशियल आता है जो शुरुआत में आता है, एक फाइनल आता है जो डिस्चार्ज के टाइम पे आता है। तो आप लोगों को भी जानकारी रखनी है इस चीज़ के बारे में। जब आपके 24 घंटे कंप्लीट हो जाता है या 24 घंटे से ज़्यादा आप लोगों को हॉस्पिटल में रुकना होता है, तो उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद आपको छुट्टी मिलती है। तो हॉस्पिटल वाले फाइनल बिल बना के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को चेक करती है पास करके, और पास होने के बाद आप लोगों की छुट्टी कर दी जाती है। उस प्रोसेस को कैशलेस प्रोसेस बोलते हैं। कैशलेस का मतलब होता है बगैर कैश के इलाज हो गया आप लोगों का। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि रिम्बर्समेंट का प्रोसेस कैसे होता है। मान के चलो कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है या आपके नज़दीक में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जो नेटवर्क हॉस्पिटल में है, और जो अच्छा हॉस्पिटल है वो नेटवर्क लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप लोगों को इलाज कराना है अच्छे हॉस्पिटल में, तो आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाओगे और वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को सभी पेमेंट कैश में करनी पड़ती है। और कैश में करने के बाद आप लोगों को क्लेम फॉर्म ए और बी भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजना होता है। इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद उनको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो वो आपके क्लेम को पास करके आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देती हैं। और अगर उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो एक क्वेरी लगाती है डॉक्यूमेंट्स की। उस क्वेरी का आंसर आप लोगों को 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर-अंदर करना होता है। तो वो आप लोगों को मेल पे मिलेगी या मैसेज के थ्रू मिलेगी। तो आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर भी। रिम्बर्समेंट क्लेम हम एक कंडीशन में और भी करते हैं। मान के चलो किसी भी कारणवश अगर हम नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं और कंपनी ने कैशलेस देने के लिए मना कर दिया है, तो उस केस में भी हमें नेटवर्क हॉस्पिटल में होते हुए भी सभी पेमेंट कैश में देनी है और उनसे फाइनल बिल लेना है, डिस्चार्ज समरी लेनी है, मेडिसिन के बिल लेने, लैब टेस्ट के बिल लेने हैं। सारे बिल सपोर्टिंग में लगा के क्लेम फॉर्म ए और बी के साथ इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज देने हैं। साथ में कैंसिल चेक की डिटेल भी लगती है रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर, ताकि इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पास होने के बाद खाते में आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दे, मतलब आपके अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दे जो क्लेम अमाउंट आपका होगा। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि पार्क मेडिक्लेम टीपीए का कैशलेस प्रोसेस कैसे होगा, रिम्बर्समेंट प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग में लगते हैं इन दोनों प्रोसेस के अंदर। तो डिटेल में मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है इस वीडियो को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा
इसके अलावा आप लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो क्वेरी भी आप लोग मुझसे शेयर कीजिए, उसका भी मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर दूंगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।